दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अजब अजब कारणों से चर्चा में रहती हैं। लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी बताने जा रहे हैं जो भूतों के डर से कई सालों तक बंद रहा। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इसका नाम बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज की कहानी क्राइम से थोड़ी हटकर थोड़ी अजीब है और ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती हैं। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रही क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज कर दी जाती। इन सब का कारण था एक लड़की। हाँ, सुनने में बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक लड़की ने ही इस स्टेशन को बंद कराने का काम किया था। जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया था। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के गांव बेगुनकोडोर की है, जो कि पुरुलिया के सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान कोई रेलवे स्टेशन इस गांव में नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरवैया जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता था। तो बेगुनकोडोर उस गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बाद में धीरे धीरे ऊपर तक बात पहुंची और फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया। कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं था, पर हाँ, उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक स्टेशन बना दिया गया था, जिसमें कि एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल क्वार्टर भी बनाया गया था। स्टेशन मास्टर के लिए भी बनाया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की भी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। बेगुनकोडोर और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हुआ करती थी वो खत्म हो गई थी। स्टेशन पर आते ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतर जाया करते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ 5 सालों तक। 1967 में मोहन राम के स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करता था। एक शाम उन्होंने देखा कि अचानक एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम फिर उन्होंने उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही हो मगर ट्रेन में चढ़ नहीं पाती। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर अगले ही दिन उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉयज से शेयर की। उन्होंने कहा कि उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वह पूरे दिन लड़कियों के स्टेशन पर ढूंढता रहा और वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर से वह लड़की दिखाई दी और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया। पटरी पर दौड़ने लगी, मतलब इंजन से आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी। इसके पीछे पीछे आ रही थी स्टेशन मास्टर मोहन, जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने ये बात लोगों को बताई, मगर लोगों को तभी भी यकीन नहीं हुआ। फिर वही स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों तक फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरे स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक सबको यही बात बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तो लड़की दिखाई नहीं देती। जैसे ही अचानक कोई ट्रेन आती है, लड़की उसके साथ दौड़ती है और ट्रेन से आगे निकल जाती है।
क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी। वहाँ से वो भाग जाता है और वापस नहीं आता है, और क्या, ताकि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। इसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद फिर वो भी वापस चला जाता है और उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए चलेगा। वह वापस बेगुनकुडोर रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहता था। क्या यह बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुनकुडोर में फैली तो स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है। धीरे धीरे लोग उस स्टेशन पर आना बंद कर दिए और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, मगर शाम को कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार स्टेशन पर उस लड़की को देखा है। कई बार उसने पटरी पर ट्रेन के आगे भागते हुए भी देखा गया है। कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए भी देखा है। और कई लोगों ने बताया कि बेगुनकुडोर रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है, जिस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा है। जिसके बाद जब ये बात रेलवे के ऊपर के महकमे में पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो ज़रूर स्टेशन पर आएगा, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे, पर उस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे। और कोई भी रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर नहीं गया, मगर फिर भी स्टेशन पर ट्रेन आती रही, रुकती रही, पर कोई भी स्टेशन पे ना उतरता और ना ही कोई स्टेशन से चढ़ता। बल्कि गांव वाले फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते और वहीं से चढ़ते, अपने गांव बेगुनकुडोर नहीं जाते। गांव की मांग पर वहीं स्टेशन बनवाया गया था और उन्हें सुविधा दी गई थी। उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन पर जाना बंद कर दिया और जाते जाते स्टेशन मास्टर भी गायब हो गया और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वो भी गायब। तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन को भी रोकने के लिए सिग्नल देने के लिए वहां पर मैन पावर की जरूरत थी, मगर इसके लिए भी कोई तैयार नहीं था। 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही इसे स्टेशन को बंद कर दिया गया था और बेगुनकुडोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। इसके बाद रेलवे ने बकायदा स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता और उस स्टेशन में इस लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ने वाली पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात भी लिखी गई थी। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये बात भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, वो स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी स्टेशन को लेकर बयान दिया। वहीं की एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुनकुडोर गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुनकुडोर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि उस वक्त झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर, जिनका रिश्ता भी कुमकोटार से ही था, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम इस बात को अधिकतम और पूरी तरीके से ऑफिशियल कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का कोर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोई भी स्टेशन बेगुनकुडोर रेलवे स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन पर ट्रेन का रुकना तो दूर, स्टेशन आने के 5-4 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर देता ताकि जल्दी से ट्रेन स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस दिन में जितने भी पैसेंजर होते, सभी अपनी खिड़की वगैरह भी बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देख ले।
ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते वो अक्सर आप भारतीय रेलवे में देखते होंगे, वो लोग भी वहां से हट जाते थे। ट्रेन का दरवाजा बंद कर दिया जाता था कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है। मगर अब सवाल आता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर आप बेगुनकोडर के किसी भी लोकल के पास जाइए, हर आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा। आउटर पर एक लड़की के ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी आत्मा कब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती वह उसके साथ भागना शुरू कर देती। अब किधर तो यह स्टेशन वीरान पड़ा है, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां की ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बकायदा अपने ट्रैवल बैग में दोस्तों को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक बना दिया। उसके बाद लोग उस स्टेशन पर दिन के उजाले में लोगों को घुमाते और उस स्टेशन को दिखाते। उसे स्टेशन की पूरी कहानी सुनाया जाता और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। करीब 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई। ऐसे ऐसे एक रेलवे स्टेशन है कि जो लड़की के भूत के वजह से बंद कर दिया गया। उन्होंने देखने के लिए लोकल कोलकाता तक वहां से पहुंचना शुरू कर दिया। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश में पहुंचती रही। उसके बाद कोलकाता के कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी की जांच करते हैं, उनके साथ बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर गए और पूरी रात वहीं बिताई। 11 लोगों की टीम अपने कैमरा के साथ और 2 मीटर तक, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, इक्विपमेंट के साथ पूरे स्टेशन पर जागते रहे और फिर दिन में पहले उस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो एक ही बात कहता, शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूल कर भी स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। टीम तय करके आई थी कि आज की रात बेगमकोडर रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है। वो टीम वहां पहुंच जाती है और पूरी रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, उसके आउटर पर और उस पेड़ को चेक करती रहती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, मगर ना तो उनके कैमरे में कुछ कैद होता है और ना ही उनको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान उस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट से साफ होता है कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर कोई भूत, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुंची जाती है, लेकिन तब तक 35 से 40 साल बीत चुके थे, तो लोगों का भी नजरिया बदलने लगा और बेगुनकोडर की एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही। ममता बनर्जी, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस समय रेलवे मिनिस्टर थी। क्योंकि वो उन्हीं की स्टेट का मामला था, तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोगों की वहाँ पोस्टिंग की गई। फिर वहाँ की साफ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया। पूरे 42 साल बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां रुकती है। कुछ लोग होते हैं जो लोग चलते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां आने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। धीरे धीरे करके कुछ और लोगों ने हिम्मत दिखाई और वहां आने जाने लगे। सब कुछ पहले जैसे चलने लगा, मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां ट्रेन नहीं रुकती और बेगुनकोडर के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते जाते हैं। सारा स्टाफ भी स्टेशन से 5 बजे से पहले ही निकल जाता है। ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही स्टेशन पर चढ़ता है शाम 5 बजे के बाद। सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक ट्रेन नहीं रुकी। लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर थी, आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल सका। बहुत से लोगों ने दावा किया कि हमने देखा है और उस लड़की की मौजूदगी की पुख्ता सबूत होने का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई
रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के साय की वजह से इतने सालों तक उस स्टेशन को बंद करना लाजमी था? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी लिखना ना भूलिएगा।